यस सर। चलिए बेटा, हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थैंक यू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और बाकी टेंजेंशियल, रेडियल, सब एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन के बारे में कर लिया। अब जरा सा एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ओके नंबर वन। सपोज हमें दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 2t² प्लस 2। ठीक है। हाँ सर। तो हमसे कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी निकालिए इन 2 सेकेंड्स एंड एट। 2 सेकेंड। इस तरीके क्वेश्चन हमने काइनेमेटिक्स में किए हैं। हाँ सर। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है, आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी मैं देता हूँ। एक बॉल हमने ड्रॉप की, कहाँ से ड्रॉप की? सपोज यहाँ से ड्रॉप की हमने बॉल, और ये आकर के यहाँ पर गिरी। तो ये हमने ड्रॉप की है बॉल, या कोई भी बॉडी है। अब मेरा ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर है, ऑब्जर्वर ए। ठीक है। और ये है 40 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से। ये जो बॉल की हाइट है ये है 50 मीटर, जहाँ से ड्रॉप की गई है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो हमें बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ए एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे हमको बताना है। ये सर्कुलर मोशन कहाँ होगा? हाँ, इस वाले में सर्कुलर मोशन कैसे होगा? ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्यों? हमेशा हमने ये नहीं देखा है कि लीनियर अगर मोशन है तब भी उसके साथ एंगुलर मोशन एसोसिएटेड होता है। हाँ, देखा तो है। चेक करिए, पिछला रिवाइज करिए जल्दी से 2 मिनट में। ये क्वेश्चन आपको करना है दोनों। दो ओके सर। तीन मिनट का टाइम है। मैं भी वॉशरूम से आ रहा हूँ। ठीक।
पहले वाले का आंसर आ गया। सर वो पहले वाले क्वेश्चन में आठ वाले कैसे करेंगे मतलब इन वाले कैसे करेंगे सर? इन वाले का मतलब ये है कि 0 से 2 सेकंड हो जाएगा बस। ये करेंगे सर। तो उसमें हम एवरेज ले लेंगे। ये वाला जो कहलाएगा वो एवरेज कहलाएगा। जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, एवरेज एक्सेलरेशन निकालते थे, ऐसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। और ये वाला जो है ये इंस्टेंटेनियस मतलब जाएगी इंस्टेंटेनियस। बस। अच्छा। ओके सर। मतलब 4 8 सबसे प्लस पहले 10। हम लोग ओमेगा निकालेंगे तो वो हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। यस सर। हो जाएगा 40। एवरेज के लिए हमें क्या करना होगा? सर टी इज इक्वल टू 6। जीरो, तो ओमेगा क्या है? जीरो। व्हेन टी इज इक्वल टू 2, तो ओमेगा क्या है? 8। तो क्या हो जाएगा वी एवरेज? ये वाला 8 - 0 / 2 = 4 रेडियन पर सेकेंड। बोलिए। यस। और एट 2 सेकेंड तो ऑलरेडी आ ही गया है, ये रहा। यस। 8 8। रेडियन पर सेकेंड। चलिए ये वाला करिए। सर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था लीनियर वेलोसिटी के साथ? एंगुलर वेलोसिटी का था आर। हाँ वी सर। परपेंडिकुलर वी अपॉन वी आर। परपेंडिकुलर अपॉन आर। परपेंडिकुलर के बजाय अगर हम और एक्यूरेट लिखना चाहते हैं तो वी परपेंडिकुलर रिलेटिव लिखे तो ये 100% और ज्यादा एक्यूरेट होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, मेरे ख्याल से आपने किया नहीं। चलिए अभी देखते हैं, क्वेश्चन को चेक करते हैं आपने किया है नहीं किया। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पर। तो जब 2 सेकंड होगा तो ये कितना नीचे आ चुका होगा बताइए मुझे। 2 सेकंड में 20 मीटर। हाँ सर। 10 मीटर। हाँ ठीक। यस सर। 20 मीटर आ गया होगा। ये हाँ सर। 40 है, तो ये कितना बचा? 30 मीटर। 30। तो यहाँ से ये अगर आप ट्रायंगल बना रहे हैं तो क्या हो गया? ये 30, ये 40, तो ये क्या हो गया? 50 मीटर। हाँ हाँ सर। तो ये एंगल कितना हो गया? 37। 37 डिग्री। हाँ सर। तो अब बताइए, अब भी नहीं कर सकते? तो परपेंडिकुलर फिर लेना, वेलोसिटी नीचे आ रही है, अम, वी। हाँ सर। ठीक है ना? तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा? ये 37 है तो ये क्या हो जाएगा? 53। हाँ सर। तो ये हो गया वी कॉस 53। और इसका हो गया भी। परपेंडिकुलर ये वी साइन 53। साइन 50। तो आंसर ओके क्या हो सर। जाएगा बोलिए? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ वी। रिस्पेक्ट ए एट 2 सेकेंड विल बी इक्वल। ये बेटा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यही जो है वो डिफरेंस पैदा करेगी। तो ये हो जाएगा वी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी?
बी साइन 53 तो वी साइन 53, लेकिन वी की वैल्यू बताइए ना। वी इज um, इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 2, हाँ सर 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी, 2 सेकेंड पे हाँ सर 20। और साइन 53 कितना हो जाएगा? 4/5 4/5 डिवाइडेड बाय आर कितना हो गया? 50। तो 50। तो आंसर क्या आ गया? 16 बाय 5 4 6 50। 650। ये कैंसिल हो गया, तो हो गया 8/25। बोलिए बेटा। यस सर। ओके सर। इतना मुश्किल नहीं था कि आप नहीं कर सकते, मुझे लग रहा है नीट का कुछ असर था, इसलिए जो है नहीं नहीं। दिमाग एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगा। वो वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको, एक एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए, वो आइडिया हो गया मुझे, आपने किया नहीं, भूल गए। कहाँ गया है ये वाला? नहीं, ये वाला तो करा दिया था मैंने ही आपको। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, इसको करिए। हाँ हाँ एंगुलर हमने वेलोसिटी ऑफ बी करा था। विथ रिस्पेक्ट टू ए। यस सर। तो बी में हम लेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस केस में हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा 10 साइन फिफ्टी यस, थ्री 10 एंड साइन 53 हो जाएगा 4/5। एंड इसी दूसरे वाले तरह केस में इस वाले केस में ए में सर वो हो जाएगा ये भी परपेंडिकुलर वाला लेंगे। कॉस ये 30 10, नहीं ये साइन साइन होगा ना। साइन साइन 30। यस 37 का मतलब 3/5। 5, ये 6 हो जाएगा। यस सर। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बैक टू ए क्या 2 हो मीटर्स पर जाएगी? सेकंड। ये है 8 ऊपर की तरफ और ये है 6 नीचे की तरफ, तो क्या हो नीचे की जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी 4 तरफ। जाएगी, क्योंकि ऐड हो जाएगा। डिवाइडेड यस सर। बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? 3। तो ये आंसर हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। ओके सर। बोलिए। हाँ सर। ये वाला भी मैंने करा दिया था, इसलिए बेटा जो है वो रिवीजन एक बार 5 मिनट के लिए क्लास से पहले कर लिया करिए, जो हम पिछला पढ़ चुके उसमें टॉपिक, तो उससे चीजें दिमाग में फ्रेश हो जाएंगी। ओके सर। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है, मजा ना आए पैसे वापिस वाला। क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके का क्वेश्चन हमने काइनेमेटिक्स में भी किया था। ये मेरे पास एक, सपोज, वॉल है, ठीक है ना। हम्म, अब इसके अंदर जो है वो बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। ये एक रॉड है, ओके। ओके सर। हम्म, ऐसा क्वेश्चन रॉड वाला किए थे ना हमने। हम्म, अब देखिए क्या हो रहा है। ये रॉड इधर
मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल है 53। तो आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये रॉड की लेंथ भी 10 मीटर लेनी। दिमाग में आ रहा है, हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में किया था। उसमें क्या हाँ सर, हाँ। सीखा था हमने? um, एक मिनट। में हमने ये सीखा था, याद आया? along the length velocity of every point सेम रहती है। याद आया? हाँ सर, हाँ सर। अगर यहाँ पर वेलोसिटी जो भी है वही वेलोसिटी यहाँ पर भी होगी, हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होगी। और आप कॉमन सेंस से भी हम्म। सोच सकते हैं, अगर ये हाँ पॉइंट सर। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है तो हर पॉइंट इस रॉड का 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा। इसमें कौन सी बहुत ज्यादा फिजिक्स लगानी है, तो कॉमन सेंस भी बताती है। हाँ सर। हाँ सर। तो आप बताइए, अब हो सकता है नहीं हो सकता? हाँ सर। कैसे करेंगे? एक तो हम पहले ये वाली वेलोसिटी निकाल। डिस्टेंस। तो ये वाला एंगल 53 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये भी 53। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? 10 cos 53। cos 53 का मतलब 3/5, इसका मतलब 6 हो गया मीटर पर सेकेंड। यस। अच्छा, जब 6 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर वेलोसिटी है तो 6 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी यहाँ पर भी यहाँ हो। पे। यस सर। तो ये भी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो मुझे कौन सी वाली वेलोसिटी चाहिए? मुझे तो ये वाली वेलोसिटी मिले तो मेरा काम बने, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के लिए तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए ना। हाँ सर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा? लेंथ के चाहिए होता है, तो ये लेंथ हो गई। इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला हो गया। तो अगर मैं इसको v मान लूं, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? सर, 37। 37। 37। तो v cos 37 बताइए किसके बराबर हो गया? कॉस 37 मतलब 4/5, तो मतलब 10 4/5। नहीं, किसके बराबर हुआ ये v cos थर्टी ओ, सेवन 6 मीटर पर सिक्स सेकेंड के। 6 मीटर पर सेकेंड। यस सर, यस तो यहां से सर। मैं v निकाल लूंगा, v क्या आ जाएगा? ओके। 37 मतलब 30/4। 6 × 5 ÷ 4, फोर। ये हो जाएगा 15/2 यस। मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया। आप बताइए क्या मुश्किल है? अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये वाला कंपोनेंट जो हमको चाहिए एंगुलर वेलोसिटी के लिए, परपेंडिकुलर वाला, तो ये हो जाएगा v sin 37। 37 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4 × 10 × 5 × 4
भाई मैंने इसको क्या माना, v, इस वाले को, अब बोलिए समझ में आ रहा है नहीं, हाँ से आ रहे। इस ठीक है। वाली वेलोसिटी को व्हाइट कलर से बना देता हूँ चलिए, ताकि दिखने हाँ लगे। से। ये मैंने क्या माना, v माना ना, तभी तो इस v वी की मान। निकाली मैंने। तो यस इसका सर। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब साइन। sin 37, बस यही तो मैंने किया अच्छा। है। तो हाँ इसकी सर। वैल्यू रखिए जल्दी से। सर वी साइन साइन 37 की v वैल्यू होती हमारा है हो सर। गया 15/2, और साइन हो 15 गया 3/5। 3/5। तो ये हो गया हमारा 5 से गया, 4.5। तो 9/2 या फोर यस। पॉइंट फाइव तो अभी ये वाला यस। कंपोनेंट आया है। ए भी तो मूव हाँ कर रहा है, ए का हाँ कौन सर। सा कंपोनेंट लेंगे, सर हम एक कंपोनेंट लेंगे। परपेंडिकुलर वाला ही लेंगे, ये हाँ सर। वाला। हाँ सर। कॉस। तो ये हो जाएगा 10 cos 53। यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा 10 × 3/5। यस सर। सॉरी, कॉस तो इधर था यार, आपने कॉस बोला, मेरे भी दिमाग, साइन होगा ना बेटा, अच्छा हाँ 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 कॉस यस तो यस। बेटा इधर वाला है। तो ये हो यस जाएगा सर। 4/5। यस सर। तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। आ गई एंगुलर वेलोसिटी। हाँ एंगुलर सर। वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A will be perpendicular नेगेट। velocity of B minus perpendicular velocity of A। यस। रिलेटिव वेलोसिटी ही ली जाती है ना, इसीलिए मैंने फॉर्मूला भी बताया आपको, और डिवाइडेड हाँ बाय दोनों के बीच का अब। डिस्टेंस आर। यस। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो गई, 4.5। यस। दूसरी क्या हो गई, 8 माइनस -8। अगर मैंने इधर को पॉजिटिव माना है तो उधर नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर कितना हो गया, 10। बोलिए, क्लियर है यहाँ यस। तक? हाँ सर। तो ये वाला डायरेक्शन मैंने अगर पॉजिटिव ले लिया है तो 8 वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। इसको अगर मैं यस सर। नेगेटिव लेता तो ये पॉजिटिव हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाँ सर। हाँ सर। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A will be equal to 12.5 by 10. प्राइवेट पार्ट है। That will be 1.2। 0.25 radian per second। सेकेंड। ओके सर। तो इसको जल्दी से क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए। ये सब बेटा यस सर। क्वेश्चन है, ये आने चाहिए। कर लिया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके। ठीक है। तो लिख लिया, तो अगला क्वेश्चन दूं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा सर्कुलर मोशन है, इसमें ये पॉइंट ए है, और इसकी लीनियर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट बी है, इसकी लीनियर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके। और
ये इसका रेडियस है, जो कि 10 मीटर का है। ओके, ओके। चलिए एंगुलर वेलोसिटी बताइए ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हम्म ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बस बिल्कुल वही तो है। हम्म, हाँ सर। ओके। The angular velocity of A will equal to 10 upon 10, the 1, करके and मुझे angular velocity of B will करके equal मुझे to 5 भेजिए। upon 10. सर इसमें तो बस फॉर्मूला लग जाएगा ना सर, उसका एंगुलर वेलोसिटी का सर, वो तो बस वही होता है, v परपेंडिकुलर टू r। हम्म। तो फिर इसके इस पे। नहीं तो बी की बतानी है ना विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या हो जाएगी? अच्छा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो सबसे पहले ओके। ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये हो जाएगा 10√2 रूट टू 10 दोनों रूट। के बीच का। ठीक है। और ये दोनों साइड, ये वाला एंगल भी हमको चाहिए होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ऊपर यस। वाला भी 45 हो जाएगा। बोलिए। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे? ये वाला एंगल 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। हाँ सर। तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं कंपोनेंट लूंगा, तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। हाँ सर। और ये वाली परपेंडिकुलर वेलोसिटी लूंगा, तो ये क्या हो जाएगी? v, बोलिए, साइन हम फोर्टी वी फाइव साइन 45। और ये वाली क्या हो जाएगी? वी कॉस v, 45। इधर वाली कॉस होगी, v कॉस 45। हाँ सर। v की बजाय मैं वैल्यूज लिख दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। फाइव। दोनों v बस वैल्यू। फर्क नहीं पड़ता सर इसके इसमें। तो ये 5 cos 45, ये 10 sin 45। यस सर। बस अब तो क्या है, अब तो फॉर्मूले में पुट करना है सीधे सीधे। तो हाँ फोर्टी सर। फाइव कितना होता है? √2, 1/√2। हाँ सर। तो ये हो जाएगी 5/√2। हाँ और ये सर। वाली हो जाएगी 10/√2। हाँ सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10/√2। इस बार उधर वाला पॉजिटिव ले लेता हूँ, ओके सर। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगी। प्लस 5/√2 डिवाइडेड बाय 10√2। आ गया आंसर। ओके सर। आ वेलोसिटी गया सर। पॉइंट। अच्छा, मैंने ऐसे लिख दिया है तो ऐसा करता हूँ कि इसको चेंज कर देता हूँ। इसको ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिख देता हूँ। हाँ ठीक सर। है ना? वो यस तो एक बराबर। बात है, कैसे भी लिख लो। तो ये हाँ क्या हो सर। जाएगा? ये √2 है। तो तो रूट मतलब फिर 15/√2/10√2। 15, सॉरी,
मतलब 15/20, तो मतलब 3/4। 20, तो ये हो गया 3/4, यस, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा। हाँ सर। तो बेटा इन क्वेश्चंस को याद रखना है। अब देखिए, ये हमने जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, ये सब सीखा। तो ये आया कैसे है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। ये डेरिवेशन जो है जिसके जरिए से ये हमको मिला, तो इसके अंदर जो है वो हम लोग काइनेमेटिक्स जो हमने पढ़ी है उसी को यूज करके इसको, सारी चीजों को ड्राइव करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए। तो एक लेते हैं हम लोग सर्कल, ये रहा। हम्म, हम्म। ये मेरा सर्कल है और ये इसका ओरिजिन है, 0, 0। अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पर है बेटा, इस पॉइंट पे, ये इसकी रेडियस है r, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा? हम्म, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका अगर एंगल पोजीशन। बना रहा है तो हाँ इसके सर। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r, एक्स एक्सिस वाला क्या होगा? cos थीटा। परपेंडिकुलर वाई एक्सिस वाला क्या होगा? r sin। ये तो कोऑर्डिनेट होगा इसका। हाँ सर। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बताऊं? नहीं सर। भाई एक्स डायरेक्शन की जब हम लेंथ लेंगे, पॉइंट लेंगे एक्स एक्सिस वाला, तो क्या आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर। आज पर इज यस। इक्वल टू क्या आ गया? आर cos थीटा। आर कॉस थीटा। सिमिलरली साइन वाई के थीटा के साथ। लिए साइन थीटा ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? यस। वाई बाय आर। यस सर। वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? आर साइन थीटा। तो यही तो कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया। ठीक है ना? अब ये वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग। चलिए, वेरी गुड। इसकी वेलोसिटी भी मैं ले लेता हूं। ये वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, सॉरी स्पीड भी चेंज हो रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी तो चेंज होती ही है सर्कुलर में, हाँ स्पीड सर। भी चेंज हो रही है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी मौजूद है। ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है।
यस। तो ये हो गई दूसरी कहानी। तो वेलोसिटी कैसी है ये हमारी? चेंजिंग, नॉन। चेंजिंग विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए सारी चीजें ड्राइव कर लेंगे तो यूनिफॉर्म के लिए तो अपने आप ही हो जाएगी। हाँ सर। तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म का ले रहे हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर के बारे में याद है? आप यूनिट वेक्टर क्या बताता है? सर डायरेक्शन। डायरेक्शन बताता है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो मेरा पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? रेडियल वेक्टर भी कह सकता हूँ। हाँ सर। ठीक है ना? क्योंकि रेडियस, अलोंग द हाँ रेडियस सर। पोजीशन वेक्टर भी कह सकता हूँ। इसका यूनिट वेक्टर बताइए क्या होगा?